बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क पर मौजूद हूँ, लेकिन आज की दिन के हवाले से बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई हैं। इलेक्शन मुलतवी किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान की मशावरत से, लेकिन उस इलेक्शन के मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आइनी डंडा जो है वो उठा लिया और आज समाअत शुरू हुई है। आज सारा कुछ क्या हुआ ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के डंडा उठाने के बाद जो है वो हुकूमत जो है अब घबराई हुई है, परेशान है कि ये हो क्या गया है। ये मैंने आपके साथ शेयर करना है कि अब चीज़ें जो है वो किस रुख इख्तियार करती जा रही हैं। आर्टिकल 6 के लिए भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 6 लगना है। और तीसरी जानिब जो है वो आज सादा लिबास वालों ने जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया है इमरान खान के काफिले के साथ, जिसकी फुटेज भी आई। इमरान खान के पर्सनल फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया, वीडियोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे लोगों को मारा पीटा गया, जिस पर शदीद एहतजाज हुआ। ये सारा मामला है क्या, मैं इसी के साथ जो है वो आपसे वीलॉग में शेयर करना है। इमरान खान तकरीबन 7 मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की समाअत कर रही थी। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 7 मुख्तलिफ मुकदमात में उन्होंने जो है वो अबूरी ज़मानत के लिए रजू किया था और वहाँ पे उनको जो है वो ज़मानतें मिली, लेकिन पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी भारी नफरी वहाँ पर तैनात थी। बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे। इमरान खान के पर्सनल फोटोग्राफर को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में बंद किया गया, प्रिजन वैन में डाला गया। और ये सारा कुछ हुआ सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ कोई जो है वो ना जा सके। आज जो प्रोसीडिंग शुरू हुई वो भी बड़ी दिलचस्प थी। इमरान खान को जो है वो बार बार कहा गया, पूछा गया कि वो पहले क्यों नहीं पेश हुए। इमरान खान ने सारी तफसील बताई कि पहले ये मामला थे, इस वजह से मैं पेश नहीं हो सका, मुझे रोका गया था, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया था, पुलिस वाले पथराव कर रहे थे। ये सारे मामला जो है वो उन्होंने डिस्कस किए, जिस पर अदालत ने कहना था कि सिक्योरिटी जो है वो अगर जो चीफ जस्टिस जो आमिर है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जो है वो किसी को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है और उसकी जान को खतरा, तो वो खुद अपनी सिक्योरिटी का जो है वो बंदोबस्त कर सकता है। गोया इस रिमार्क्स में जो है वो क्लियर कर दिया कि इमरान खान अपनी सिक्योरिटी जो है वो रख सकते हैं, सिर्फ उनको लड़ाई की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब जो है वो आइन जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं उस पर जो है वो आर्टिकल 6 के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त तैयार है और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबरान जो है उन 5 मेंबरान को हम जो है वो आर्टिकल 6 के ट्रायल की दरख्वास्त देंगे। शहबाज शरीफ पर भी ये आर्टिकल 6 लग सकता है, दूसरे लोगों पर भी लग सकता है। इसलिए हुकूमत हैरान है, परेशान है कि एक जानिब अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, दूसरी जानिब हैरानी और परेशानी है कि अब होगा क्या, कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। और तीसरी जानिब जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये सारे क्राइसिस में जो है वो हर बंदे ने स्टेप लिया, बात की, आगे बढ़ा, लेकिन अमली तौर पर कोई रद्दमल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह की तकरीर ने भी बड़ा इल्ज़ाम बर्पा किया और उन्होंने कहा था कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। गोया खुद ही धमकी, कत्ल की धमकी जो है वो भी उन्होंने दे दी थी। तो ये सूरत हाल जो है वो इतना क्राइसिस तमाम सूरत हाल में आया कि ना कोई बात सुनने को तैयार है, ना कोई सुनाने को तैयार है। तीसरी जानिब आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब के इलेक्शन मुलतवी किए हैं इस पर जो दरख्वास्त दी थी उस पर आज 5 रुकनी बेंच ने अपना जो है वो आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी कि आप कहते हैं कि ये जो तारीख एक्सटेंड की हुई है ये गैर आइनी है, तो अपने रिमार्क्स दें। तो तहरीक इंसाफ के वकील जो अली जफ़र है, बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई वो सिर्फ के आइनी तकाजे पूरे हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी उसमें इन्वॉल्व था। इलेक्शन कमीशन पहले कहता था कि हमने तारीख देनी नहीं है, बाद में जो है वो खुद ही तारीख दे दी। क्या पहले गलत था या अब गलत है, आइए फैसला जो इस पर जो है वो दूसरी जानिब जो है उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन अगर ना करवाए गए तो एक अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी। क्या गारंटी है कि 8 अप्रैल को जो है वो फंड भी मौजूद होंगे, इंतजामिया भी तावन करेगी। ये इलेक्शन चाहते नहीं है, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। तो ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब है, इंतहाई जो है वो नेगेटिव जा रहा है और ये आगे बढ़ते हुए मज़ीद खराबियाँ पैदा करेगा। ये तमाम सूरत हाल पर जो है वो चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी इस तमाम इशू पर जो है वो कैसे जो है वो हम बात कर सकते हैं, कैसे जो है वो इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो है ये जमातें गारंटी दें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी पैदा नहीं होगी, आपस में ये लड़ेंगे नहीं, आपस में फसाद नहीं करेंगे, आपस में दंगा नहीं करेंगे। इस
पर PTI ने कहा कि वो तो हर किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है वो इस वक्त इलेक्शन और इलेक्शन है। और अगर आप देखें कि तुर्की की मिसाल सामने है कि तुर्की में 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो उनकी डेथ हुई, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने मुलतवी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब का बहरान भी गुजर गया, पाकिस्तान की इकानमी भी थोड़ी स्टेबल अब हो रही है, लेकिन एक जो है वो पुलिस यहाँ पर इमरान खान पर धमकियाँ दे रहे हैं और इमरान खान को मारने के लिए तैयार है। 2000 पुलिस वाले यहाँ पे दावा बोल देते हैं, उसके लिए पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन इलेक्शन के लिए पुलिस जो है वो इनकार कर देती है। इलेक्शन के लिए वजारत खजाना फंड देने से इनकार कर देती है। आइन का आर्टिकल ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को इलेक्शन ड्यूटी के लिए कॉल करे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अली जफर ने कहा कि क्या जो मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये पैसों का, अगर इस बात पर जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने दिए गए कि पैसे नहीं है तो फिर ये तो कभी भी इलेक्शन नहीं होगी क्योंकि पैसे तो होने नहीं है। तो एक बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल थी, अफरा तफरी की सूरत हाल थी, मसाइल जो थे वो हर जानिब नज़र आ रहे थे। और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो अदालत ने अब कल तक के लिए तारीख मुलतवी कर दी और उन्होंने हुकूमत से भी जवाब दिया। गोया एक आइनी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है और इस आइनी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने आइन का तहैया किया हुआ है कि उसको पाबंदी करनी है और उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी डंडा जो है वो भी उठा लिया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि 5 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, ये 5 रुकनी जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, ये इस पर हुकूमत की बात सुनेंगे, दूसरी बात सुनेंगे, लेकिन आइन में कहीं ये नहीं लिखा होगा कि आप 5, 6, 7 माह जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दें। हुकूमत चल रही है, एक सूबे में इलेक्शन मुलतवी कर दें, दूसरे सूबे का गवर्नर जो है वो तारीख देने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? उन्हें अपनी जो है वो शिकस्त का खौफ है। क्यों शिकस्त का खौफ है? क्योंकि नालायक है, नाअहल है, कोई काम नहीं अब तक कर सके। दूसरी जानिब इमरान खान का वहाँ पे सादा लोग है, लिबास में जो लोगों ने जिनको उठाया है, खुदा के लिए खुदा आपको जो है वो राह रास्त पर लाए कि मासूम लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, प्रिजन वैन में डाल रहे हैं। ये इंतहाई तरीका जो है वो लाकानूनियत है, ये इस तरह हल नहीं होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये लेट द थिंग्स हैपन, चीज़ों को होने दें। इमरान खान कोर्ट में जाता है, उनको जाने दें। आपने मुकदमात कायम करने, आप मुकदमात कायम कर रहे थे, लेकिन ये दरमियान में लोगों को उठाना, मारना, गिराना, ये चीज़ें जो है वो इंतहाई गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तीसरी तरफ जो इमरान खान ने इलेक्शन की बात की, जो मुलतवी किए गए, PDM क्या सोच रही है? PDM ये सोच रही है कि इस वक्त महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी अपने अरूज पर है, क्राइसिस अपने अरूज पर है, लोगों का गम गुस्सा अपने अरूज पर है। जो इंटरनल सर्वे करवाए हैं मुस्लिम लीग नून ने, वो शो करते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, इनके पास टिकट खरीदने के लिए जो है वो लोग नहीं है, टिकट नहीं है दे रहे। तो ये सूरत हाल में इलेक्शन अगर हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। और ये सफाया जो है वो इस क्राइसिस की निशानदेही करता है कि हालात अब मज़ीद ख़राब होने आ रहे हैं। अब होगा क्या? एक जानिब आइनी तौर पर हुकूमत जो है उन्होंने इलेक्शन मुलतवी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना झंडा उठा लिया है, सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएगी, इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह होंगे। और दूसरी जानिब जो है वो PDM जो है वो रसवा होगी और तीसरी जानिब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ज़मानत पर जो है वो रिहा होंगे, क्योंकि इसी में हम पाकिस्तान की बकाया, इसी में हम सबकी सलामती है कि हम दूसरों को बात करने का जो है वो अब बताएं कि यार हर एक को हक दे के वो अपनी बात कर सकता है। मुखालफत के लोगों को जो है वो उठाना ये इंतहाई गलत बात है। अल्लाह आपको हम सबको जो है वो तौफीक दे कि हम बेहतर फैसला कर सकें।